पंखा बंद कर। हाँ। माधव क्रोध भोजपुरी वाले को कुर्सी पे बैठे था। मैंने नहीं समझ पाया कि ये गर्दन दबाए, नहीं तो मैं खड़ा आकर दूर भाग जाता। समझ नहीं पाया। साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त दिएगा। इस समय हम स्टेशन में मौजूद हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई वर्षों से गुरुद्वारा में चौकीदारी का काम करते हैं और इन्हीं के साथ में इन्हीं के मंदिर प्रबंधक के द्वारा जो पुजारी नियुक्त हैं, उन्होंने इनके साथ में अभद्रता करी है, जान से मारने की कोशिश करी है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या कहेंगे आप, क्या है मामला? बात ये हुई, मैं घास है गुरुद्वारा की जो थी उसको सफाई करने के लिए घास पटा के आया था। थोड़ा पसीना आ गया तो मैं पंखा चालू करके और कुर्सी रख के उसमें बैठ गया। थोड़ी पसीना शांत हो जाए और मच्छर भी टाइम था, मच्छर भी काट रहे थे। इतने टाइम पर पुजारी जी आए, ज्ञानी जी, तो वे ऊपर जा रहे थे पाठ करने के लिए। तो उन्होंने गाड़ी खड़ी करी और फिर मैं मेरे सामने आ गया थे। पंखा चला रहा है, पंखा बंद कर। माधव क्रोध भोजपुरी वाले ऐसी गाड़ी बकरी मिलने कहेंगे पुजारी जी, मैं अब भी 2 मिनट बाद पंखा बंद कर दूँगा और कुर्सी उठा भी जाना चाहे रख दूँगा, थोड़ी पसीने शांत हो जाने दे। मैं करता हूँ पसीने शांत। अंदर आ गया, उन्होंने गर्दन दबाया और मुझको कुर्सी पर बैठे था। मैंने नहीं समझ पाया कि ये गर्दन दबाएंगे, नहीं तो मैं खड़ा आकर दूर भाग जाता। मैंने समझ नहीं पाया, मैंने पकड़ लिया गर्दन। अब मेरा कोई उपाय नहीं, पेट को दब गया, सांस निकलने में परेशानी हो रही। मैं ठीक है भगवान, अब कौन आएगा मुझे बचाने, अब जाने वाली जान। मैं तो बोला, फिर कोई बचाने आया? मैं बोला बाय गुरु, अब कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ प्रभु, तुम्हें ही रक्षा वाले। मन में ऐसा विचार किया। इतने में उनकी धर्म पत्नी थी, वे दौड़ के आई। छोड़ दो उसको, क्यों दाबे हैं, छोड़ो उसको। जब इसने छोड़ा मुझे तो मेरी विश्वास लो। सीधी बात यह है, आपको जान से मारने की कोशिश करी? जी बिल्कुल, जान से मारने की 20 आना कोशिश में 100%। इसलिए मैं, सर आपने इलाज कराया, किसी ने इलाज करवाया कहीं? मैंने जो गुरुद्वारा के प्रधान सेवा संभालते हैं उनको फ़ोन लगाया सवेरे, भाई ऐसी ऐसी घटना हुई है 6:20 पर, और इन लोगों ने हमारी सुनाई नहीं करी। इनके जो होते हैं रिश्तेदार ज्ञानी जी, फिर कंप्लेंट वगैरह करी आपने? इसलिए हम सोची चलो भैया हम सरकारी अस्पताल चलते हैं तो वहाँ जांच करवाएंगे। और प्रबंधक ने, जो प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, उनने फिर कुछ किया उनके साथ कि नहीं किया? क्या नाम है उनका? उनका नाम है जनरल जी, सरदार जी। और उनने कुछ किया उस पुजारी के साथ में? कुछ नहीं किया, वे तो उनके व्यवहार उनके रिश्तेदारी में हैं। तो हम ही को बोल दिया कि तुम यहाँ से निकल जा, चला जा। उन्हीं का सपोर्ट किया है? हाँ जी। आपके साथ अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है? कोई न्याय नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि पूरी संगत से बताऊं क्या, और शासन का सहयोग लो मेरे साथ, और कौन देगा। आपने प्रशासन में शिकायत करी है, पुलिस में शिकायत करी? हाँ जी, मैं सरकारी अस्पताल गया, सरकारी अस्पताल में रसीद कटाई। रसीद कटाने के बाद में डॉक्टर ने जांच किया और उसमें जो जांच में आया, डॉक्टर साहब ने लिखा और उसमें दवाई भी लिखी और उन्होंने बोले कि अब आप दवा खाओ, इंजेक्शन लगवाए, सब बात करवाई। वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट लिख ली। वो के बाद में बोले तुम जाओ थाने जाओ। हमारा थाने पहुँचे, थाने में एसपी साहब का पहुँचे तो कमरा में छुट्टी है कि नरसिंहपुर जिला। फिर वहाँ से आए तो स्टेशन के थाने में बोल रही मैं तो क्या बोला कि आप उस स्टेशन थाने में पहुँच जाओ, वहाँ रिपोर्ट बताएगी। तो यहाँ आया तो यहाँ भी बोले वे कि इस रसीद पे रिपोर्ट की आपकी जाँच हो चुका है, डॉक्टरी जाँच है, सब कुछ हो गया है। अब वहाँ से जज से आएगी हमारे पास, फिर हम आपको ले देंगे। ऐसा बोला, फिर आश्वासन दिया है आपको कि कार्रवाई होगी? जी। साथ ही अभी हमारे साथ एक और शख्स हैं जो गुरुद्वारा में बंदगी करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, बाबा की सेवा करने जाते हैं गुरुद्वारे में।
आइए इनसे पूछते हैं इस मामले में इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे भाई साहब, इस तरह की अभद्रता होती है किसी गरीब इंसान के साथ? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जैसे कि जो भी इन भाई साहब के साथ जो चीज़ हुई है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। क्यों? क्योंकि पहले मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पे इनके साथ गलत हुआ वो एक गुरुद्वारा है, गुरु घर है। कुछ जगह मैटर नहीं करती, पहले ही मैटर करता है कि जिस शख्स ने जिनने इनके साथ गलत किया वो पहले ये समझें, सोचें कि वो हैं क्या। पहले तो वो खुद भाई जी हैं जो कि गुरु महाराज की डेली सुबह शाम सेवा निभाते हैं, और जबकि वही अगर ये सब चीज़ करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुरक्षित है फिर। और जो कि इतनी लोगों की आस्था गुरु घर से जुड़ी होती है, मैं मानता हूँ कि जहाँ पे निशान साहब है, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी है, वहाँ पे अगर ऐसे शख्सों के साथ जिनके गुरुद्वारा जिन गरीबों के लिए पहले बना गया, जिन गरीबों की रक्षाओं के लिए, जिन गुरु घर ने अपनी दूसरों की रक्षाओं के लिए अपने पिता की तक की कुर्बानी दे दी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिनने भाई कश्मीरों के पंडितों के लिए अपना शीश तक कुर्बान कर दिया, मैं आज ये समझता हूँ कि वहाँ पे अगर ये सब चीज़ हुए तो शायद ये मैसेज कितना लोगों तक गलत पहुँचेगा। और जो शायद आज इस पद में बैठे हैं, जो अपने आप को अध्यक्ष मानते हैं जिस चीज़ का, शायद उनको पहले ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ हो रही है, जो तक उनको बताई जा रही है, उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की। उन लोगों ने मतलब अभी तक कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं किया है, और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? पहले तो सर मैं भाई साहब ये मानूंगा कि उनको जब ये चीज़ की सूचना कराई गई, इतनी बड़ी घटना जो कि वो बताते हैं कि जिनकी बताते बताते उनकी आंखें नम होती हैं, आज नहीं सुबह से उन्होंने मुझे बात बताई कि शायद ही मैं आज बचता, कल तक शायद मेरी चिता को आग ही लगाई जाती। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई गुरु घर में, क्या प्रबंध जो अपने आप को मानते हैं भाई अंकल जरनैल सिंह भाई, वो अपने आप को अगर प्रधान मानते हैं गुरु घर की, अगर सेवा उन्होंने अपनी समझा पकड़ी हुई अपने हाथ में, तो क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता कि सबसे पहले मौके स्थल पर पहुँच के वहाँ पे सख्त कार्रवाई करी जाए कि आगे जो चीज़ हो रही है हुई है वो आगे के लिए कभी किसी और पे इस तरह से ना हो पाए जिसके किसी की जान पे ही बनाया है ना। और आपका कहना है कि आज ऐसे जैसे आज हुआ है ऐसा कभी ना हो, इसके लिए प्रबंधक को भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं पहले तो ये सोचता हूँ कि प्रबंधक होना उस लायक चाहिए जो पहले गुरु घर से जिसको प्यार हो, जिसको गुरु घर की सेवा से प्यार हो, जिसको गुरु महाराज से प्यार हो, तो मैं उनको पहले प्रबंधक मानता हूँ। प्रबंधक मैं उनको मानता ही नहीं हूँ। अध्यक्ष मैं मानता नहीं, क्योंकि गुरु घर में अध्यक्ष शायद नहीं होता, गुरु घर में शायद एक सेवादार होता है जो पुरातन समय से चलती आ रही है, जो गुरु महाराज के जो मानते हैं कि हम इस गुरु घर के सेवादार हैं, चौकीदार हैं, जिनको हमको सिर्फ गुरु महाराज बैठा प्रबंध ऊपर है, महाराज अध्यक्ष ऊपर बैठे हैं, जो हम सब उनके एक सेवादार एक चौकीदार हैं, जो हमको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगर वो अपने आप को एक प्रबंध मान लेंगे तो शायद गुरु भी छोटा लगने लगता है ना। जाकि जो इस तरफ की चीज़ें हो रही हैं फिर वो भी बहुत छोटी लगती हैं। जो कि मैं बताऊं कि कुछ टाइम पहले ही जैसे बस्ती गुरुद्वारा, जो हमारा स्टेशन नरसिंहपुर जिले में 2 गुरुद्वारे हैं, एक की बस्ती गुरुद्वारा, एक स्टेशन गुरुद्वारा। बस्ती गुरुद्वारे में भी कुछ टाइम इस तरह की चीज़ें बहुत सी होती थी बाहर जो गलत होती थी, जैसे कि जहाँ पे दुकान किराए से दी जाती है, जो कि हमारे प्रबंध वही संभालते हैं, कि वहाँ पे हमारे सिख धर्म में सबसे ज़्यादा वो माना जाता है कि तम्बाकू गुटखा को बिल्कुल ही वर्जित किया जाता है, बिल्कुल उसकी अनवाई नहीं होती, जो कि हमारे गुरु महाराज का हुक्म है, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का, जो कि उनको अगर पसंद नहीं तो शायद उनके बच्चों को पसंद भी नहीं होगा। जो कि हम मौके स्थल पहुँच के हमने वहाँ पे दुकानदारों को ये सूचित कराया, बार बार समझा के बहुत प्यार से, कि भैया यहाँ पे जो चीज़ आप वरतो करते हैं तम्बाकू गुटखों की, और जो यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर दुकानों में बैठ के खाना और बाहर उस चीज़ के लिए उसका गलत उपयोग करना, दीवारों में तक थूक देना, जो गुरु घर की दीवार है हमारी नहीं है, तो वो चीज़ मनाही हो, बंद हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पे प्रबंध को खड़े होकर सामने पहले इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन पहले ही ले लेना चाहिए था, जो कि उनने सुनने के बाद भी टाल दिया और बोला, जो कि हमको ही बता दिया गया कि तुम क्यों होते हो बोलने वाले। तो प्रशासन को इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पहले तो ये कार्रवाई करनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ इतना गलत हुआ, जिसका सुनने वाला आज कोई नहीं है, जिसको बार बार बताया जाता है, बोला जाता है कि तू है क्या, उसको इतने गंदे अपशब्द जो गुरु घर के अंदर ही उसको डेली सुनने मिलते हैं, और जहाँ से वो उम्मीद रखता है कि शायद ये मेरी सुनेंगे, वो बोलते हैं कि अपना बोरा बिस्तर उठा और चलता बने। क्या नाम लिखते हैं कहाँ के निवासी? मैं साहिब प्रीत सिंह लिखता हूँ, नरसिंहपुर निवासी हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से एक गरीब वर्ग के इंसान के साथ इस तरीके की क्रूरता की जान से मारने की धमकी दी जाती है, और गला दबाने की कोशिश करते हैं, और जो प्रबंधक हैं वो भी कुछ नहीं कहते हैं बल्कि उस गरीब इंसान को भगा देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। पत्रकार देव।